जय श्री कृष्ण। श्री हरिवंश पुराण का 39वां अध्याय विष्णु पर्व, जिसके अंतर्गत हम आज श्रवण करेंगे बलराम जी और श्री कृष्ण जी का पुरी और पूर्ववासियों की रक्षा के लिए मथुरा से दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान, परशुराम जी से उनकी भेंट तथा उन दोनों को गोमंत पर्वत पर चलने के लिए उनकी सलाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय विकद्रु की बात सुनकर महायशस्वी वसुदेव संतुष्ट चित्त से इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण जो राजनीति के 6 गुणों से युक्त बात बोले अथवा उन 6 गुणों के उपयोग का अवसर बताए, वह राजा है। जो मंत्रार्थ तत्व गुप्त मंत्रणा का प्रयोजन एवं महत्व समझता हो, वह राजा है। बुद्धिमान विकद्रु ने तत्व और हित की बात बताई है। यदुश्रेष्ठ विकद्रु ने उन राजधर्मों का प्रतिपादन किया है जो सत्य होने के साथ ही जगत के लिए हितकर है। अब तुम्हें जो हितकर जान पड़े वह करो। अपने पिता वसुदेव तथा महात्मा विकद्रु का यह कथन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने एकाग्रचित होकर यह उत्तम बात कही। आप लोगों ने वैर के मूल कारण शत्रु के पराक्रम, न्यायोचित वर्ताव, शास्त्र की आज्ञा तथा देववश भविष्य में होने वाले कार्य पर दृष्टि रखते हुए जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुन लिया। अब इसका उत्तर सुनिए और सुनकर यदि ठीक जचे तो उसे ग्रहण कीजिए। इसमें संदेह नहीं है कि राजा को राजनीति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए वह उचित है कि संधि, विग्रह, यान, आसन, दैर्घ्यभाव और समाश्रय, इन 6 गुणों का क्रमशः सदा चिंतन करता रहे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बलवान शत्रु के समीप न बैठे। समय का ज्ञान रखने वाले पुरुष बलवान शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए स्थान छोड़कर हट जाए। यदि वह शत्रु सेना का सामना करने के लिए समर्थ हो तो युद्ध का बोझ उठाए। मैं शक्तिशाली होकर भी असमर्थ की भांति इस वर्तमान मुहूर्त में भैया बलवान के साथ जीवन की रक्षा के लिए यहाँ से पलायन करूँगा। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद मैं आर बलराम के साथ अपने आप को ही उनका दूसरा साथी बनाकर और अक्षय शोभा संपन्न दक्षिण पद में प्रवेश करूँगा, जो सहाय पर्वत से मिला जुला है। वहाँ हम दोनों भाई एक साथ रहकर करवीरपुर, रमणीय क्रोशपुर तथा पर्वत श्रेष्ठ गोमंत का दर्शन करेंगे। हम लोगों का दक्षिण गमन सुनकर विजय से सुशोभित होने वाले राजा जरासंध बल के घमंड में आकर मथुरापुरी में प्रवेश न करके हमारा पीछा ही करेगा। तत्पश्चात हमारा अनुसरण करता हुआ वह राजा सेवकों सहित सहचल के वनों में ही जा पहुँचेगा और हम दोनों को पकड़ लेने के लिए पूरा यत्न करेगा। हमारी यह यात्रा इस यादव कुल के लिए कल्याणकारी होगी तथा पूर्ववासियों के मथुरापुरी के एवं इस सूरसेन देश के लिए भी सुखदायी होगी। विजय की इच्छा रखने वाले राजा लोग जब शत्रु हाथ में आकर निकल जाता है तब वे शत्रु के राज्यों में पहुंचकर युद्ध में उसका वध किए बिना शांत नहीं होते। ऐसा कहकर वे दोनों नीति निपुणों श्री कृष्ण और संकट से बिना किसी घबराहट के दक्षिणापथ की ओर चल दिए। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वह दोनों भी सैकड़ों रास्तों पर विचरते हुए दक्षिण दिशा में पहुंचकर उत्तम मार्ग का आश्रय ले सुखपूर्वक आगे बढ़ने लगे। सहाय पर्वत के रमणीय शिखरों पर सानंद विचरते हुए वे दोनों दक्षिणापथ के वीर यात्री अपने मार्ग पर बढ़ते ही चले गए। थोड़े ही समय में वे दोनों भाई सहाय की पत्नी मालाओं से अलंकृत करवीरपुर में जा पहुँचे, जो उन्हीं के वंश के लोगों से विभूषित था। वहां पहुंचकर वे दोनों वीर बेड़ा नदी के तट पर ही बड़े हुए बारोहों से युक्त एक श्रेष्ठ वृक्ष बरगद के समीप गए। उस वृक्ष के नीचे उद्दीप्त तपस्वी रघुनंदन परशुराम जी विराजमान थे, जिनके एक कंधे पर फरसा सटा हुआ था और जटा और वल्कल धारण किए हुए थे। उनके शरीर का वर्ण गौर तथा अग्निशिखा के समान प्रकाशमान था। वे सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते हैं।
क्षत्रियों का अंत करने वाले परशुराम किसी से शुद्ध होने वाले नहीं थे। वे मूर्तिमान समुद्र के समान गंभीर प्रतीत होते थे। उनका अग्न्याधान संबंधी कार्य समाप्त एवं संकुचित हो चुका था। फिर वे समय समय पर प्रज्वलित अग्नि में आहुति दिया करते थे। तीनों समय स्नान करने के कारण उनका शरीर एवं वस्त्र जल से भींगे हुए थे। वे देवताओं के आदि गुरु बृहस्पति के समान जान पड़ते थे। बोलो बृहस्पति गुरु भगवान की जय हो। उनके पास जो श्वेत रंग की सवस्सा बछड़े वाली धेनु थी यानी गाय थी, वह केवल होम के लिए ही दुही जाती थी, इसलिए होम धेनु कहलाती थी। इसके सिवा वह मुनि की इच्छा के अनुसार समस्त वस्तुओं देने में समर्थ थी, इसलिए काम दोहना या कामधेनु कहलाती थी। दूध रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी के समान शोभित होने वाली उस होम धेनु को परशुराम जी कहीं खींच कर ले जा रहे थे। वे कभी परिश्रम से सकते नहीं और अविनाशी हैं। श्री कृष्ण और बलराम ने महेंद्रगिरी पर्वत पर विचरने वाले परशुराम जी को वहाँ मंदराचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान देखा। उनका दर्शन करके वसुदेव के उन दोनों वीर पुत्रों ने न्यायानुसार उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे उस समय वेदी पर प्रज्वलित अग्नियों के समान जान पड़ते थे। इसके बाद वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं लोक वृत्तांत के ज्ञान में कुशल श्री कृष्ण ने मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी से स्नेह युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवान, मैं समझता हूँ कि आप रघुकुल भूषण क्षत्रिय कुल विनाशक मुनि श्रेष्ठ जमदग्नि नंदन परशुराम हैं। रघुनंदन, आपने अपने बाण के वेग से समुद्र को पीछे ढकेल दिया और जितनी दूरी में बाण गिरा समुद्र से उतनी ही भूमि लेकर वहाँ शूरपारक नगर का निर्माण किया। उस नगर की लंबाई 500 धनुष और चौड़ाई 500 बाण है। शह पर्वत के निकुंजों में वह समृद्धिशाली महाजनपद बसा हुआ। आपने समुद्र वेला का उल्लंघन करके उपरांत देश में जो पश्चिम समुद्र के तट पर है उस महाजनपद को बसाया है। आपने ही अपने पिता की मृत्यु को याद करके एक ही फर से कार्तिवीर की सहस्र भुजाओं का वह जंगल काट डाला था। आपके द्वारा मारे गए जो शत्रुभूत क्षत्रिय थे आपके फरसे से प्रभावित हुए। उनके स्नेह से आज भी वह वसुंधरा भीकर रक्त की युक्त दिखाई देती है। मैं जानता हूँ कि आप भूमंडल के क्षत्रियों पर रोष प्रकट करने वाले रेणुका नंदन परशुराम हैं, क्योंकि आप रणभूमि की ही भांति यहाँ भी फरसा लिए हुए हैं। अतः विप्रवर, हम दोनों आपसे एक बात पूछना चाहते हैं तथा आप हमारी बात सुनकर निर्भीक हो हमें उत्तर देंगे, उसे सुनने की भी हमारी इच्छा है। मुनि श्रेष्ठ परशुराम, हमारी निवास भूमि मथुरापुरी है, जो यमुना तट पर शोभा पाती है। हम दोनों यादव हैं। यदि हमारे नाम में भी कभी आपके कानों में पड़े हो तो आप हमें जानते भी होंगे। यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुष तथा उत्तम व्रत धारण करने वाले वसुदेव जी हम दोनों के पिता हैं। हम दोनों भाई जन्म से ही कंस के भय से ब्रज में ही रखे गए, वहीं उसे संकित रहकर बड़े हुए हैं। प्रथम किशोरावस्था को प्राप्त होने पर हम दोनों भाइयों का मथुरा में प्रवेश हुआ। वहाँ हमने धर्म मर्यादा से विचलित हुए कंस को रंगशाला में बलपूर्वक मार डाला और उसके राज पर उसी के पिता को राजा बनाकर बिठा दिया। तत्पश्चात सदा से गोपालन संबंधी कार्य करने वाले हम दोनों भाइयों ने फिर वहीं अपना काम धंधा आरंभ कर दिया। तदनंतर राजा जरासंध ने हम दोनों के नगर पर घेरा डालने के लिए निश्चित विचार कर लिया है। यद्यपि हम दोनों उसके साथ बहुत युद्ध कर चुके हैं और उनमें अपना लक्ष्य सिद्ध करने में सफल भी हुए हैं, तथापि अपने नगर और प्रजाजनों की रक्षा के लिए हमने जरासंध से लड़ने के लिए कोई उद्योग नहीं किया। व्रतधारी मुने, अभी हम लोगों को शक्ति और साधन का संचय करना है, अतः आकृतार्थ होकर ही हम लोग वहाँ से चल पड़े। हमारे पास युद्ध के लिए रथ नहीं है, हम पैदल ही हैं। हमारे शरीर पर कवच और हाथों में अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। हम जरासंध के आक्रमण के भय से नगर को छोड़कर केवल 2 ही जने वहाँ से निकल आए हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार हम दोनों आपके निकट आ गए हैं। आप हमें सलाह मात्र देकर हमारा सत्कार करें।
उन दोनों का यह निर्दोष वचन सुनकर रेणुकानंदन रघुवंशी परशुराम जी ने उन्हें यह धर्मक उत्तर दिया। प्रभावशाली श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं तुम दोनों को सलाह देने के लिए ही इस समय यहाँ अपरांत से अकेला ही चला आया। शिष्यों को भी मैंने साथ नहीं लिया है। कमल नयन, तुम्हारा जो ब्रज में निवास हुआ तथा तुम्हारे हाथ से जो दानवों और दुरात्माओं कंस का वध हुआ, वह सब मुझे विदित है। सुंदर मुख वाले पुरुषोत्तम जरासंध के साथ होने वाले विग्रह को जानकर ही मैं भाई सहित तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। श्री कृष्ण, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम जगत के रक्षक अविनाशी भगवान हो। वो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बालक न होने पर भी बालक बन के प्रकट हुए हो। जय श्री कृष्ण, जय हो बाल गोपाल। तीनों लोकों में जो कुछ भी है वह तुमसे अविदित नहीं, अतः तुम्हें सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं। तथापि मैं अपनी भक्ति मात्र से प्रेरित हो तुमसे जो बात कहता हूँ उसे सुनो। हे गोविंद गोविंद, पहले तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ इस करवीरपुर, कहाँ बताया है, करवीरपुर नामक नगर का निर्माण किया और इस राष्ट्र को बसाया। श्री कृष्ण, इस करवीरपुर में इस समय महायशस्वी वसुदेव रहता है, जो संगाल नाम से विख्यात है। वह सदा ही अत्यंत क्रोध में भरा रहता है। वीर गोविंद, सदा द्वेष का अनुसरण करने वाले उस राजा संगाल ने तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए समस्त उत्तराधिकारी क्षत्रिय नरेशों को मार डाला। वह नित्य घमंड में भरा रहता है, उसका मन वश में नहीं है। वह दूसरों से अत्यंत दया रखता है। राज और ईश्वर के मत से उन्मुक्त होकर अपने पुत्रों के प्रति भी निर्दयतापूर्ण बर्ताव करता है। न सिर्फ इसीलिए यहाँ सर्वदा इस राजा द्वारा कलंकित घोर करवीरपुर में तुम्हारा ठहरना मुझे ठीक नहीं जचता, जहाँ रहकर तुम दोनों बंधु बस शत्रु को बाधा पहुँचाते हुए बल में बड़े चढ़े जरासंध के साथ युद्ध करोगे। इस स्थान का परिचय देता हूँ, सुनो। हम लोग आज ही इस पूर्ण नदी वेणा को भुजाओं से ही पार करके इस देश की सीमा पर स्थित एक दुर्गम पर्वत पर चले वही निवास करेंगे। उस पर्वत का नाम है यज्ञगिरी, जो क्षय पर्वत की ही उपशाखा है। वह बड़ा ही रमणीय स्थान है। वहाँ इन दोनों भयानक कर्म करने वाले मांसाहारी चोर डाकुओं ने अड्डा जमा रखा है। उस पर्वत पर भांति भांति के वृक्ष और लताएं लहलहा रही हैं। वृक्षों में फूल लगे हुए हैं, इससे उस पर्वत की विचित्र शोभा होती है। वहाँ हम लोग एक रात निवास करेंगे। तदनंतर खटवांगा नाम वाली नदी को पार करेंगे, जो कसौटियों के पत्थरों से विभूषित है। तुम्हारा भला हो। वह नदी उस महान पर्वत से घिरी हुई है, जो गंगा के प्रताप से दिखाई देती है। बोलो गंगा मैया की जय। खड़वांगा का प्रताप झरना ताप सारने से विभूषित है। हम लोग उसे देखेंगे। वहीं कुछ खा पी कर इन कमनीय एवं प्रसिद्ध पर्वतों पर विचरते हुए वहाँ उन तपस्वी ब्राह्मणों का दर्शन करेंगे, जो तप में संलग्न होकर कष्ट उठा रहे हैं। तत्पश्चात हम रमणीय एवं श्रेष्ठ नगर क्रोचोन में चलेंगे। श्री कृष्ण, वहाँ तुम्हारे ही कुल में उत्पन्न एक राजा राज्य करते हैं, जो सदा धर्म में ही तत्पर रहने वाले हैं। उनका नाम है महाकपि। वे वनवास जनपद तथा वहाँ के निवासी प्रजाओं के अधिपति हैं। उस राजा से मिले बिना ही हम लोग निवास के लिए संध्या होते होते आंडुए नामक तीर्थ में जा पहुँचेंगे और वहाँ एक साथ मिलकर रहेंगे। वहाँ से उतरकर हम लोग क्षय पर्वत की गुफा में होते हुए उस गोमंत नाम से विख्यात शैली पर जा पहुँचेंगे, जो अनेक शिखरों से विभूषित है। इसका एक विशाल शिखर इतना ऊंचा है कि वह स्वर्गलोक तक पहुंचा हुआ जान पड़ता है। आकाशचारी पक्षियों के लिए भी उस पर चढ़ना कठिन है। वह देवताओं का विश्राम स्थल है और ज्योतियों से घिरा हुआ उसे स्वर्ग का सोपान समझा जाता है। वह उच्चतम पर्वत भूतल का नहीं, आकाश का सा पर्वत जान पड़ता है। उस पर देवताओं के विमान उतरते हैं तथा वह दूसरे मेरुगिरी के समान प्रतीत होता है। तुम दोनों भाई देवताओं के समान दिव्य रूपधारी तथा तेजस्वी हो। उस गोमंत गिरी के महान शिखर पर आरूढ़ होकर उदय और अस्त के समय सूर्य एवं नक्षत्रों के स्वामी
चंद्रमा का तथा आपादीपों से विभूषित तरंगों मालाओं से अलंकृत समुद्र का दर्शन करते हुए तुम दोनों बंधु वहाँ पर्वतीय शिखर के अग्रभाग में सुखपूर्वक विचरोगे। उस गोमंत नामक शैल के शिखर पर रहकर वहाँ के वन में विचरते हुए तुम दोनों वीर दुर्ग युद्ध द्वारा धावा करके जरासंध को जीत लोगे। तुम दोनों रणदुर्मद वीरों को उस पर्वत पर आरूढ़ हुआ देख जरासंध पर्वत युद्ध में ही आसक्त हो जाएगा। वहाँ भयंकर युद्ध आरंभ हो जाने पर तुम दोनों के हाथ में भी शीघ्र ही दिव्य आयुधों का संयोग हुआ देखूंगा। श्री कृष्ण महादेवताओं ने यादवों तथा अन्य राजाओं के महान युद्ध का निर्देश किया जिसमें रक्त और मांस की जम जाने वाली है। वहाँ सुदर्शन चक्र, संवर्तक हल, कौमोदकी की गदा तथा सोनंद नामक मूसल ये विष्णु संबंधी आयुध संग्राम में तुम्हें दर्शन देंगे और अपने काल के समान स्वरूप होकर काल के अधीन हुए राजाओं का रक्त पिएंगे। श्री कृष्ण वह संग्राम चक्र मूसल के नाम से ही विख्यात होगा। देवताओं ने इसी स्थान पर उसके होने का संकेत किया है। वह युद्ध साक्षात काल का आज्ञा पत्र है। देवताओं की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले श्री कृष्ण उस संग्राम में समस्त शत्रुओं देवता भी तुम्हारे भली भांति व्यक्त हुए वैष्णव रूप का दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण तुम अपने उसी वैष्णव रूप से स्थित हो। देवताओं की विजय के लिए चिरकाल से भूले हुए अपने उस चक्र और गदा को ग्रहण करना तथा ये लोक भावन बलराम भी देवद्रोहियों का वध करने के लिए अपने शत्रु विदारण घोर हल और मूसल को हाथ में ले लें। श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल के राजाओं के साथ तुम्हारा यह पहला संग्राम देवताओं द्वारा बताया गया है। यही तुम्हें अपने दिवायुधों की वैष्णव स्वरूप की लक्ष्मी की तथा शत्रुभियों का विदारण करने वाले तेज की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण इसके बाद पृथ्वी पर अस्त्र शास्त्रों से व्याप्त एक महासंग्राम होगा जो लोगों में महाभारत के नाम से प्रसिद्ध होगा। अतः श्री कृष्ण तुम पर्वतों में श्रेष्ठ गिरिराज गोमंत पर चलो। जरासंध के युद्ध में भी विजय श्री तुम्हारा ही वरण करने के लिए प्रस्तुत है। तुम्हारा कल्याण वो मेरी इस होमधेनु का यह अमृतोपम सुमधुर दुग्ध पीकर मेरे बताए हुए मार्ग से चलो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत परशुराम वाक्य विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हम सभी की रक्षा करें। जय जय।